ठीक है, तो शुरू करें। देखो आज जो है कितना पढ़े हम लोग पूरा चैप्टर। आज ज्योग्राफी का जो है ना हम लोग पहला चैप्टर का संसाधन एवं उपयोग का जो है क्या करने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव को अच्छे से समझ लेंगे। यहाँ पर समझ लोगे, याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। वीडियो में भी जो देख रहे हैं आपको कुछ नहीं करना, बस जितना पढ़ाते जाते ध्यान से सुनना है, सारे याद हो जाएगा। ठीक है, हम समझाने की कोशिश भी करेंगे सारा क्वेश्चन को, ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे, परीक्षा में आपको मिले ऑप्शन दिखे तो सब कुछ याद हो जाए ना। ठीक है लेकिन आप लोग से एक नाराजगी है। क्या नाराजगी है? नाराजगी ये है, हम आपके लिए 4-4 घंटा पढ़ा सकते हैं, मतलब नोट्स बना सकते हैं, लिख सकते हैं, एक आदमी रख सकते हैं, पीपीटी बनाने वाले रख सकते हैं, पैसा बहुत सारे खर्चे कर सकते हैं। अब 5 लाख 6 लाख रुपए डिजिटल बोर्ड कैमरा सब कुछ लगा के खर्चा कर सकते हैं आपके लिए कि आप अच्छा से पढ़ सको। बदले में आप क्या करते हो? बदले में आप ये करते हो, हम जब इतना मेहनत करने के बाद बोल रहे सुनाई नहीं दे रहा, तुम ही लोग को बोल रहा है, ध्यान से सुन। बदले में क्या करते हो? बदले में ये करते हो, पहली गलती कि हम इतना मेहनत से पढ़ाने के बाद भी आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखते। क्या नहीं देखते हो? पूरा वीडियो नहीं देखते, नोट्स नहीं बनाते, पढ़ते नहीं है, बस थोड़ा सा इंटरटेनमेंट के लिए देख लिया, हाँ हाँ बढ़िया पढ़ा रहे, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, कमेंट से को लिख दिया भैया ये इसलिए हम नहीं पढ़ा रहे थे, मेरा मतलब था कि आपका नंबर आए। क्यों पढ़ा रहे थे? कि आपको याद हो जाए इतना अच्छा, ताकि आप एक बार भूल जाए तो बार बार रिकॉर्ड कर सके। तो पहला गलती आप ना, हम जो है ना पढ़ाना छोड़ देंगे इस तरह से यदि सारे लोग करोगे तो। दूसरा काम, पहला तो पूरा वीडियो नहीं देखते, और दूसरा अब इतना सारा मेहनत करते हैं तो मुझे भी तो कुछ मिलना चाहिए। एक होता है ना हैप्पीनेस होता है कि यार ये काम कर रहे हैं हमको कुछ, तभी वो काम करने का। अब क्या होता है कि यदि YouTube पर हमारा अभी लगभग अभी 350 पूरे हैं और सब्सक्राइबर, वीडियोस कम, आप लोग देखते सब हो, लेकिन पता नहीं सब्सक्राइब कर दोगे तो कोई आपका घर संपत्ति सब मेरे पास आ जाएगा, या पूरा पूरा ज्ञान बुद्धि मेरे पास आ जाएगा, या सब आप लूट जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। पता नहीं कैसे पता चलेगा कितने विद्यार्थी देख रहे हो हमको, कौन कौन पढ़ रहे हो। सब्सक्राइब करने में जाता क्या है? केसारी लाल का सब्सक्राइब करने में तो एकदम नहीं शर्माते हो, हैं? हाँ वो सब हीरोइन सब मोटकी सबका करने में भी तो नहीं शर्माते हो। मेरा क्यों शर्माते? हम कुछ सिखा देंगे ना अच्छा, इसीलिए। हाँ सही कह रहे, बर्बाद होने वाला जहां जहां है, और रील्स पे नचनिया सबका तुम सब्सक्राइब करने में तो नहीं शर्माते हो। लेकिन सूरज सर का जो है, सूरज भैया का यदि सब्सक्राइब कर लेंगे, हम आपको साइंस सिखा देंगे, मैथ सिखा देंगे, आपका परीक्षा में नंबर जो आ जाएगा, नंबर तो लाना नहीं है आपको, क्या करना है? बर्बाद होना है। वाह वेरी गुड। तो आप दूसरा चीज, यार वीडियो देखते हो, ज्यादा से ज्यादा नुकसान क्या होगा आपको? नुकसान बताते हैं। यदि आप सब्सक्राइब कर दोगे तो क्या होगा ना कि मेरा जैसे ही वीडियो कोई पढ़ाई का डालेंगे, जैसे ही ऑब्जेक्टिव आज डालेंगे, वो आपके पास आ जाएगा कि सूरज सर पढ़ा रहे, जल्दी से आ जाओ। और आप क्या करोगे? आ जाओगे, फिर पढ़ लोगे, फिर सीख लोगे, फिर परीक्षा में आपका 10वां में 400 पार हो जाएगा। यही आपका नुकसान हो जाएगा। और वह नचनिया लोग बुलाएगी, जैसे नाचने आएगी तो तुम तुरंत चले जाओगे। फिर क्या होगा? फिर होगा ये, तुम्हारा दिमाग खराब होगा, माइंड खराब होगा, पढ़ाई भीतर जाएगा और मैट्रिक में फेल हो जाएगा। तो फायदा वो है, फेल हो जाना फायदा हुआ। अब मेरे से पढ़ के टॉपर हो जाओगे तो वो जो है नुकसान हो गया। अरे यार सब्सक्राइब कर लो। हाँ नहीं करोगे कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मत कीजिए, अच्छा नहीं लगता। अरे मेहनत देखो कितना करते हैं, और कितना पढ़ा रहे हैं, कितना चीजें कर रहे हैं, और बार बार किसी को, बच्चा लोग को बोलते भी है, बाबू पढ़ रहे हो ठीक है तो चैनल को ना सब्सक्राइब भी कर लेना, अच्छा लगे तो शेयर भी कर देना। सर बड़ा होशियार है। अरे यार हम होशियार क्या है? आप ज्यादा होशियार हो। ठीक है मत कीजिए, पढ़िए ऐसे। सारे टीचर्स को नोट्स चाहिए, सारे टीचर्स कहेंगे हमको सर पूरा पीडीएफ दे दो, पूरा नोट्स दे दो, बदले में चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थोड़ी होता है, हमको चाहिए पूरा नोट्स। बच्चा लोग क्या मैसेज करते, सर हम गरीब हैं, पैसा नहीं है, और मतलब हम बहुत हैं, पढ़ नहीं पा रहे, आप हमको सारे नोट्स दे दो।
यार आपके लिए तो सारा नोट्स फ्री कर दिए। हाँ, 1 रुपया नहीं ले रहे, बदले में जब आपसे पैसा नहीं ले रहे, आप लाइक नहीं कर सकते, 10 बच्चों को नहीं भेज सकते, आप अपने जैसे दोस्त को पढ़ने के लिए नहीं बोल सकते, जो बच्चा बिगड़ रहा है उसको सही नहीं कर सकते हो, नहीं करोगे ना, क्यों करोगे? हम जो आगे बढ़ जाएंगे। अरे हम क्या आगे बढ़ेंगे, आप लोग आगे बढ़ जाओगे, बस आप लोग ऐसे जो कर रहे हो। आपके लिए क्या कर दिए, पूरा वीडियो देखिए, नोट्स फ्री कर दिए आपके लिए, और क्या किए हैं, ऑनलाइन क्लास फ्री कर दिए हैं कि आपका 1 भी रुपया खर्चा नहीं हो रहा। ऑनलाइन क्लास जो है क्या कर दिए, फ्री कर दिए, आपका खर्चा नहीं हो रहा। इतना सारे मेहनत के बदले में आप ना लाइक नहीं कर सकते, 10 लोगों को भेज नहीं सकते, अच्छी बात है, मत कीजिए, हमको चाहिए भी नहीं, ठीक है, वो अच्छा लगता है वो कर, बोलना पड़ेगा इतना इतना, तो फिर फायदा ही क्या पढ़ाने का। चलो खैर ये सब बातें हटाओ, जिसको अच्छा लगता है करो भैया, नहीं लगता है। नोट्स चाहिए सबको ले लेना, हम तो देते रहेंगे, आप लोग मत करो सब्सक्राइब, मत करना सब्सक्राइब, लेकिन नोट्स ले लेना। लो इस नंबर पे है, ठीक है, फ्री में दे देंगे, कोई पैसा नहीं लगेगा। व्हाट्सअप करना, बोलना भैया हम इस क्लास में है, ये है, हमको ये नोट्स चाहिए, सारा ये सब मिल जाएगा, चैप्टर जितना पढ़ा है सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है, तो वो ले लेना। बाकी बातें हटाइए, आप मत सब्सक्राइब करो, मत भेजना किसी को, देखना, और नचनिया लोग का जाके जल्दी से कर लो, और मैट्रिक में फेल हो जाओ, ठीक है। तो शुरू करते हैं, चलो चैप्टर यहाँ से आज खत्म होगा, पहला वाला सब्जेक्टिव खत्म हो गया, अच्छे से समझा दिए। आज क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव। तो पहला क्वेश्चन है, आप लोग पढ़े हो तो आंसर भी बताओगे, क्या है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है ना। तो आप लोग बताओ कोयला किस प्रकार का संसाधन है। ऑप्शन है यहाँ पे अनवीकरणीय, नवीकरणीय, जैव, अजैव। तो कोयला हमने बताया था जो एक बार मतलब जिसका हम लोग एक बार यूज कर लेते हैं और खत्म हो जाता, फिर से उसको नहीं ला सकते, वो कैसा संसाधन कहलाता है, अनवीकरणीय। और कोयला ऐसा ही संसाधन है, कोयला एक बार जला देंगे फिर से कोयला उसको नहीं बना सकते, इसीलिए ये कौन सा संसाधन हो गया, अनवीकरणीय, ठीक है, क्लियर है। अब आगे बोलता है सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब क्वेश्चन, ठीक है, एनसीईआरटी का किताब का पहले दिया, फिर और भी जो मिला उसको दिए। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन, क्या इसको मानव बनाया है, क्या ये फिर से उपयोग में लाया जा सकता है, या निर्जीव है, अजैव अजैव 2 बार लिख दिया, अजैव अजैव है। तो ये जो है ना पुनः पूर्ति योग है, कैसा है जी, सौर ऊर्जा यानी सूर्य का जो प्रकाश है ना, रोज आता है रोज जाता है, ये कभी भी खत्म नहीं होगा, इसीलिए इसको प्राकृतिक संसाधन भी कहते हैं, और कौन सा संसाधन कहते हैं, पुनः पूर्ति योग है ये, है ना, फिर से आया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है, ये थोड़ा सा लिखा गया गलत, सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। हम बताए थे ना समुद्र तट से कितना किलोमीटर दूरी तक को सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र, तो 200 किलोमीटर, कितना किलोमीटर, 200 किलोमीटर, यहां तक याद हो गया, 3 क्वेश्चन याद हो गया। हो गया ना। अगला क्वेश्चन है, डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है, डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है। देखो डाकुओं की अर्थव्यवस्था क्या होता है, देखो यहाँ पर लिखा है संसाधन का संग्रहण से, संसाधन संग्रहण मतलब समझते हो, संसाधन को बचाना, संसाधन को जमा करना, संसाधन को बर्बाद होने से क्या करना, बचाना। यहाँ पर लिखा है संसाधन के अनियोजित विदोहन से, मतलब है संसाधन को जो है ना बर्बाद कर देना, क्या कर देना, बर्बाद करना। जब संसाधन को बर्बाद कर देते हैं तो उसको बोलते हैं डाकुओं की अर्थव्यवस्था, यानी डाकुओं की अर्थव्यवस्था। जब संसाधन को बर्बाद करते हैं उसको क्या कहते हैं, तो यहाँ पे बोलता है डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध क्या है, मतलब संबंध उससे है कि संसाधन को क्या कर रहे हैं हम लोग, बर्बाद कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं जी, संसाधन को बर्बाद, यूज जितना है उतना नहीं कर रहे हैं, अनलिमिटेड यूज कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। पानी हमको 2 बाल्टी चाहिए तो 10 बाल्टी बहा रहे हैं, हमको पेट्रोल कम चाहिए तो ज्यादा उसमें लगा रहे हैं, जितना मर्जी धुआं फैला रहे हैं, जितना मर्जी
पेड़ पौधा काटे जा रहे हैं, जरूरत है थोड़ा सा तो बर्बाद कर दिए। इस तरह से संसाधनों का क्या हो रहा है, दुरुपयोग। क्या हो रहा है, यानी विदोहन हो रहा है। क्या हो रहा है, समझ रहे हो। अब यहाँ पे तो क्लियर हो गया। पूछेगा डाकुओं की अर्थव्यवस्था, डाकू नहीं समझते, डाकू मतलब समझ रहे हो, लूट लेना यानी बर्बाद कर देना, यानी संसाधन को क्या कर देना, बर्बाद। याद रहेगा, कभी भूलोगे नहीं, भूलना। ये क्यों आया, तरीके। अगला क्वेश्चन, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा की कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है। बोल रहा समुद्री क्षेत्र में, क्या कौन सा क्षेत्र में, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा, कौन सा सीमा, राजनीतिक सीमा कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है। तो बोलना कितने किलोमीटर, 19.2 किलोमीटर, 19.2 किलोमीटर। थोड़ा तो शर्म करो, भेज दो, कितना लोग देख रहा है लाइव, अरे शर्म में नहीं आता है, टुकुर टुकुर देख रहे हो। अरे सब बच्चा में जलन भी होता है। क्या जलन होता है कि हम देख रहे सूरज भैया अच्छा पढ़ा रहा है और हम तो नंबर ले आएंगे, अब दूसरे दोस्त को भेज देंगे, वो भी सीख जाएगा, तब इतना जलते हो। हाँ तो चलो अच्छा काम करो, भेजो भेजो, वो भी सीख जाएगा, वो भी टॉपर कर जाएगा। और क्या, दोनों मिलजुल के टॉपर करोगे, अच्छा नहीं लगेगा, अकेले अकेले कर जाओगे। हाँ चलो देखो, ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है। ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है। ज्वारीय ऊर्जा ना समंदर में आता, ज्वार भाटा ये पढ़ा होगा, है ना। तो वो किस प्रकार का मतलब है, ये ना बार बार होते रहता है ज्वारीय ऊर्जा। समंदर में तूफान बार बार आते रहते हैं और ज्वारीय ऊर्जा क्या होता है, होते रहता है। तो इसको बोलते हैं नवीकरणीय संसाधन, जो बार बार होते रहे। समंदर में पानी तो बहुत है ना, वो कभी खत्म होंगे नहीं, इसीलिए ये जो है वो ज्वारीय ऊर्जा बार बार होता रहेगा, इसीलिए इसको कौन सा संसाधन कहेंगे, नवीकरणीय संसाधन। ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है, नवीकरणीय संसाधन किस प्रकार का संसाधन है। बोल रहा निम्नलिखित में से प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडार सीमित है। यहां पर 4 गो चीज दिया है, बोल रहा है किसका भंडार सीमित है, कोयला, हवा, मिट्टी, सौर शक्ति। कौन जो है सीमित है, देखो हवा तो बहुत है, ये सीमित नहीं है, मिट्टी भी बहुत है और सौर शक्ति बहुत है, हवा भी बहुत है, लेकिन ये वाला जो है ना बहुत नहीं है, यही सीमित है। तो आंसर कौन हो जाएगा, ए नंबर। आंसर कौन हो जाएगा, ए नंबर। समझ, कोयला खत्म हो जाएगा एक दिन, क्या हो जाएगा, खत्म। संसार का सबसे कीमती संसाधन क्या है, इसमें बोलो, संसार का सबसे कीमती संसाधन क्या है। कितना बेशर्मा है, चलते रहेंगे, तुम थेथर है हम भी थेथर हैं, चल जब तक नहीं भेजोगे। अरे जितना व्हाट्सएप ग्रुप है, जितना दोस्त है, जो भी पढ़ रहा है 9वां 10वां, सबको भेज दो, अब बोलना पड़े, है ना। ऐसा तो नहीं है तुम इस दुनिया में इकलौता हो, कोई जान ही नहीं रहा। अरे आसपास क्लास में बैठते हो, पढ़ रहे हो, सब जगह बहुत लड़का, भेज दो भेज दो भेज दो। चलो अब देखो, संसार का सबसे कीमती संसाधन क्या है, संसार का सबसे कीमती संसाधन क्या है, जल शक्ति, वन, खनिज, नदियां। सबसे कीमती संसाधन है खनिज। याद रहेगा कि भूल जाओगे, पहले ऐसे नहीं पढ़ाते थे। आप लोग के लिए कितना लिख करके मेहनत करके ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कर रहे, पहले बोलते थे याद कर लो अपने ऑब्जेक्टिव। हाँ अभी पढ़ा भी रहे, लिख भी रहे, याद भी करवा रहे, सही हो, नहीं भेज रहा। 1997 में पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए कौन सा जगह पर सम्मेलन आयोजित हुआ था, ये बताओ। बोले थे ना 1997 मतलब द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, क्यूटलन आयोजित हुआ था। तो बोलोगे टूटो, टूटा थोड़ी होगा। आगे अगला क्वेश्चन,
प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में कितने देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? ये सबको याद है? 178। 178। संसाधन नियोजन के कितने स्तर होते हैं? संसाधन नियोजन के कितने स्तर होते हैं? कितने? 4। अब आगे फिर क्वेश्चन है, स्वामित्व के आधार पर संसाधन के कुल कितने प्रकार होते हैं? स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन? पहला बताए, व्यक्तिगत। कौन सा संसाधन? व्यक्तिगत संसाधन। कौन सा संसाधन? दूसरा सामुदायिक। तीसरा राष्ट्रीय संसाधन। चौथा अंतरराष्ट्रीय संसाधन। ठीक है। हाँ, क्या है? पर्यावरण संरक्षण हेतु सर्वप्रथम स्टॉकहोम में विश्व शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? ये नहीं बताते तो मुंडिया फोड़ देते तुम्हारा हम, है ना। 1972 में हुआ था। कब हुआ था? और किस लिए? पर्यावरण को। ऐसे 5 जून 1972 को, इसीलिए 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस। वीडियो आ जाएगा, वीडियो आ गया होगा, यूट्यूब देख लेना। ब्रटलैंड आयोग द्वारा प्रस्तुत 1987 का प्रतिवेदन केंद्रित था क्या? पर्यावरण संरक्षण पर, सतत विकास की संकल्पना पर और ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्षिक की चुनौतियां, ग्लोबल वार्मिंग यहाँ पे होगा, मानव विकास पर। तो यहाँ पे क्या बोलोगे? सतत विकास की। क्लब ऑफ रोम ने, क्लब ऑफ रोम ने किस वर्ष संसाधनों के संरक्षण की वकालत की थी? वकालत एक केम नहीं है, वकालत अलग। वकालत की थी। किस वर्ष की थी बोलो? 1968 की 78? 68 में। 68 कब? अब लिखो, स्मॉल इज ब्यूटीफुल नामक पुस्तक जिसमें गांधी जी के विचार प्रकाशित है, लेखक कौन है? एक किताब का नाम है स्मॉल इज ब्यूटीफुल। इस किताब में किसके बारे में? गांधी जी जैसे बोलते थे ना विचार, एक थप्पड़ लगाए तो दूसरा गाल आगे कर दो, वो वाला विचार लिखा हुआ है इस किताब में। तो क्या लेखक कौन है? कौन इस किताब को लिखा है? तुमसेर। कौन? और बहुत बार पूछा है, स्मॉल इज ब्यूटीफुल नामक पुस्तक जिसमें गांधी जी के विचार प्रकाशित है, उसके लेखक कौन है? तुमसेर। समझ गया होगा क्यों हंस रहे हैं? मिस कॉल के मारे जा रहे पे है। याद रखना, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो बोलना उत्तराखंड। कहाँ पे है? उत्तराखंड। कहाँ पे? चलो अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन कार्बनिक खनिज है? निम्न में कौन कार्बनिक? देख रहे हो पीछे भी आंख है मेरा, तो बोलो कौन है? कोयला। कौन सा खनिज है? कोयला। अगला क्वेश्चन जल्दी पढ़ो, क्या है? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरो। कौन सा देश? कब हुआ था? 1900 कब? कितना से कितना जून? 3 से? याद हो गया? किस लिए हुआ था? पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए। अगला क्वेश्चन, इंग्लैंड आयोग संबंधित है किससे रे? समावेशी विकास से, आधारभूत संरचना से, सतत विकास से, आर्थिक विकास से। किससे? समावेशी विकास से। थोड़ा सा एडजस्ट करना भाई, वो हम देखे नहीं थे पहले, अभी फर्स्ट बार देख रहे हैं इस ऑब्जेक्टिव को, क्योंकि हमारे जो राइटर है ना वो, और थोड़ा सा होता है हिंदी टाइप करने में ना कंप्यूटर में बहुत दिक्कत होता है। लगता होगा कि आसानी से आ गया, ऐसा नहीं है। एगो ना लिख के देखना एक बार कंप्यूटर, जैसे तुम लोग जो है ना लिखते हो कॉपी में, तुम्हारा दिमाग कॉपी में आसानी से लिखा जा सकता है, लेकिन कंप्यूटर में कितना मुश्किल काम है। तो इसीलिए स्पेलिंग वगैरह थोड़ा गलती हो जाता है, तो उस पर एडजस्ट करना है। लो आयस है क्या? कौन सा संसाधन? नवीकरणीय और नवीकरणीय। कौन सा? अनवीकरणीय संसाधन। कौन सा संसाधन है? खत्म हो जाएगा एक दिन। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन अबे न्यूयॉर्क में ना ऑल चल रहा, तो इसमें न्यूयॉर्क तो है, तो नीचे वाला देख के करोगे। बोले थे ना गलती हो सकता है, तो गलती हो सकता है, आंसर को सही से करो। न्यूयॉर्क अमेरिका में हुआ था। कब हुआ था? कब हुआ था? 1997 ईस्वी को हुआ था। याद रहेगा?
द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क अमेरिका में 1997। निम्नलिखित में से किसका कथन है संसाधन होते नहीं बनते हैं? जिम्मरमैन कहे थे संसाधन होते नहीं संसाधन बनते हैं। जैसे ये घड़ी था नहीं कहीं, इसको बनाया गया। शर्ट था नहीं, इसको बनाया गया। ये डिजिटल बोर्ड था नहीं, बनाया गया। तो संसाधन होते नहीं संसाधन, ये कथन है जिम्मरमैन का। आगे, द पॉपुलेशन बम, पॉपुलेशन बम, खतरनाक खतरनाक वर्ड लिख दिया है, नामक पुस्तक किस वर्ष से प्रकाशित हुई थी? आप लोग थोड़ा गैस पेपर वगैरह देख के मिला लेना, ठीक है। 1958 या 1978, 1987, 1968, कब? 1968 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, बुटलैंड किस देश की प्रधानमंत्री रह चुकी है? बुटलैंड किस देश की प्रधानमंत्री रह चुकी है? नॉर्वे। किस देश का? नॉर्वे किस देश का? हाँ, इनमें से कौन सा विकास के स्तर के आधार पर संसाधन का वर्ग नहीं है? कौन कौन सा? संभावित, संचित, व्यक्तिगत, ज्ञात। क्या बोलोगे? ज्ञात। इनमें से कौन विकास के स्तर के आधार पर संसाधन वर्ग नहीं है? अब देखो, विकास के आधार पर जो 4 संसाधन थे उसमें ज्ञात नहीं थे। इनमें से कौन अजैव संसाधन नहीं है? अजैव संसाधन, वनस्पति। ये कौन सा संसाधन नहीं है? अजैव संसाधन नहीं है। देखो, अजैव मतलब समझते हो? जो निर्जीव है। देखो, सारे निर्जीव है। ओ सॉरी, ये वाला निर्जीव है, ये वाला निर्जीव है, ये भी निर्जीव है। और ये वाला क्या है? तो ये जैव हुआ ना। जो सजीव है वो जैव हुआ, और जो निर्जीव है वो क्या हुआ? अजैव। तो यही तो पूछ रहा है, इनमें से कौन अजैव संसाधन नहीं है? तो क्या बोलोगे? वनस्पति। बांधों में जल किस संसाधन वर्ग का उदाहरण है? बांधों में जल किस संसाधन वर्ग का उदाहरण है? भंडार संसाधन, संचित संसाधन, संभावित संसाधन, विकसित संसाधन। कौन सा संसाधन? संचित संसाधन। कौन सा संसाधन? संचित संसाधन। आगे, अगला क्वेश्चन क्या है? इनमें से कौन निजी संसाधन में शामिल नहीं है? मकान, कार, मंदिर, साइकिल। मंदिर जो है ना भाई, सामुदायिक संसाधन, अपना एक ठोका नहीं है। बाकी वाला जो है देखोगे, मकान अपना होता है, कार अपना होता है, साइकिल अपना होता है। देख देख, खाली देख, मत भेज। अरे भेज दो अभियो, बेशर्मो। शर्म आया? बेच दिया। इतना मेहनत करवा रहे हो, गर्मी में पसीना पसीना हो रहा है। हाँ, नहीं भेजोगे? कोई बात नहीं। अच्छा, केवल अजैव संसाधन वर्गीकरण का आधार क्या है? किस आधार पर बता? उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? याद रहेगा? तो उल्टा पूछ देता है। संसाधन नियोजन के कितने स्तर होते हैं? संसाधन नियोजन के कितने स्तर होते हैं? 3। आगे, पंजाब किस प्रकार के संसाधन के मामले में गरीब है? पंजाब किस प्रकार के संसाधन के मामले में, किस? पंजाब में खनिज नहीं पाए जाते हैं। क्या नहीं पाए जाते हैं? खनिज नहीं पाए जाते। अगला, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? कौन प्राकृतिक? वन प्राकृतिक है, नदियां प्राकृतिक है, खनिज प्राकृतिक है, लेकिन नगर शहर जो है प्राकृतिक है। शहर भगवान बनाता है? अपने आप बनता है? तब बनाता है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? हाँ, ब्राजील में। किस देश में? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन ब्राजील में हुआ था। ठीक है। अगला, 1992 में पृथ्वी सम्मेलन में लगभग कितने देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए थे? कितना? 108। अगला, नवीकरणीय संसाधन कौन सा है इसमें से? नवीकरणीय संसाधन कौन सा? कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा जो है क्या है? नवीकरणीय। पवन ऊर्जा क्या है? नवीकरणीय। पवन ऊर्जा क्या है? नवीकरणीय। किस कमीशन ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की? किस कमीशन ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की? बोलो जल्दी से। क्या है? रटलेज कमीशन, लैंडबर्ड कमीशन, ब्रुंटलैंड कमीशन। इनमें से कौन है? तो भैया ये वाला है, ये वाला। कौन सा है?
अगला, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? ये वाला जो बहुत बार पूछा परीक्षा में भैया, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? मेरे सुंदर लाल, आप लोग भी शेयर कर दे, बोलते रहेंगे शेयर करो, और नहीं सब्सक्राइब की हो तो सब्सक्राइब करो। सुंदर तो आप भी हो ना, नहीं करोगे शेयर तो मतलब सुंदर नहीं हो। जो जो सुंदर है वही शेयर करेगा, चलो, और जो जो बंदर है वो नहीं करेगा। सुंदर या बंदर, जल्दी कर। हाँ, चलो अब जल्दी से, लाइन जाने वाला है, जल्दी से। सामुदायिक संसाधन कौन नहीं है? सामुदायिक संसाधन कौन नहीं है? मंदिर तो है, मस्जिद भी है, सार्वजनिक पार्क है, घर नहीं है, घर नहीं है, घर नहीं। आंसर क्या हो जाएगा जी? डी नंबर। लाइन जा रहा, जल्दी जल्दी करो। निम्नलिखित में कौन सामुदायिक संसाधन नहीं है? चारागाह,